नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। मैं सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी आज एक स्पेशल इंटरव्यू करने जा रहा हूं कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेबल उम्मीदवार के साथ, सैयद मुर्शद पीर क़ादरी जिनका नाम है, जो काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। इनका ताल्लुक़ पिछले कई सालों से कांग्रेस से है। इन्होंने कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की और इनकी उम्मीदवारी लगभग लगभग मुमकिन थी। उसके बावजूद जो है इनको हटाकर दूसरे को सीट दी गई। तो इसके मुताल्लिक़ हम मुर्शद पीर साहब से बात करेंगे। मुर्शद पीर साहब, आपका इस्तकबाल है बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट में। आप हमें ये बताइए कि आइन मौके पर जो है आपको सीट नहीं दी गई, तो इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सीट नहीं देने की वजह बस वो लोगों की सोच है, कुछ ऐसा किए हैं कि जो लोग हैं पार्टी में इतने साल से काम कर रहे हैं, उनको छोड़ के दूसरों को लाना, वो लोगों की सोच क्या है हमको पता नहीं। तो यहाँ पर सीट नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में बहुत बड़ा जो है गड़बड़ी हुई। बहुत सारे लोग एहतजाज किए, इसमें आप भी शामिल थे। तो थोड़ा सा तफसील हमारे नाजरीन के लिए आप बताएंगे कि आपने क्या कोशिश की, क्या हुआ, असल माजरा क्या है? देखिए, वो कोशिशें जितने जायज़ कोशिशें थी वो सब किए हैं हम लोग। माजरा कुछ भी नहीं, वो लोग जो करने वाले हैं डिसाइड, उनको इनको क्या ताल्लुकात है पता नहीं। ऐसी एक सोच बनाए 24 घंटे में जो पार्टी में आया उनको दे दिए हैं। उसके लिए तो हम काफ़ी डिस्कस किए, बातचीत किए वो लोगों से, अभी तक कोई रिज़ल्ट आया नहीं, इसलिए रेबल का प्लान किए हैं। क्योंकि इतने साल से हम काम किए हैं पार्टी में, तो हम भी कुछ है बता सकेंगे इंशाल्लाह। आप जो है नॉमिनेशन अनकरीब में डालने के लिए जा रहे हैं, तो क्या डेट को आप जो है नॉमिनेशन डालेंगे, इसके मुताल्लिक़ थोड़ा आवाम को बताएं। इंशाल्लाह 22 तारीख को डालने का ख्याल है, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह डाल देंगे। अगर अब पार्टी की सरगर्मियों के मुताल्लिक़ बात करें तो पूरे मुल्क में पार्टी जो है बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की ले रही है। दिन ब दिन ग्राफ पार्टी का बढ़ता जा रहा है कांग्रेस का। लेकिन आंध्र प्रदेश में जितना समझे थे, जितना सोचे थे, वो एतबार से जो है ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश में क्या है, ये लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ था पार्टी का, लोग काफ़ी दिलचस्पी से आ रहे थे, जोश व होश था। मगर मैडम आने के बाद कुछ ऐसे-ऐसे ख़यालात उनके चेंज हो गए। वो ना किसी डीसीसी की सुन रहे हैं, ना किसी सीनियर लीडर की सुन रहे हैं, बस उनको जो समझना है वही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा पार्टी की ये नुकसान हुआ है। बाकी का वो सेंट्रल में तो इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएँगे। तो सेंट्रल में कितने सीट ला पाएगी कांग्रेस, और क्या राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे सेंट्रल में। देखिए, कम से कम 200 से 250 तक हम लोग सोच रहे हैं, और हमारे जो हम लोग सर्वे मतलब जो हम किए हैं उस हिसाब से 200-250 तक कंपल्सरी आएंगे हमारे। आपके मैनिफेस्टो में क्या वादे किए हैं राहुल गांधी ने, और आवाम तक आपने पहुंचाया है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी मतलब हमारे आंध्रा के ताल्लुक से तो स्पेशल स्टेटस और रायलसीमा के लिए स्पेशल पैकेजेस है, और गैस सिलेंडर का मसला है, और जो हर महीना 5,000 रुपये का देने का बोले हैं। ऐसे कई सारे हैं, वो सब इंशाल्लाह होंगे यहाँ पर भी अमल, पार्टी सेंट्रल में आई तो। चाहे यहाँ आओ या ना आओ, पार्टी अगर सेंट्रल में है तो इंशाल्लाह देंगे बोले। तो अगर करनूल की बात करें तो करनूल में जो है सीट किसको दी जाएगी? अभी तक तो कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। असेंबली सीट का अगर बात करें तो करनूल में ग्राफ बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी का आप क्या करने जा रहे हैं? वो तो अब हम लोग तो क्या है, रेबल से काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो डीसीसी है, बाकी के जो लोग अभी पार्लियामेंट के जो इंचार्ज आए हैं नए, अब वो लोगों की जिम्मेदारी है, वो क्या करते, अच्छा करते, बुरा करते। हम तो अब हमारे काम में लग चुके हैं। तो आप पार्टी को किसी किस्म से मदद नहीं करेंगे? इंशाल्लाह हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खुद का काम कर लेना है, अभी तो पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर करनूल मुकामी बात की जाए, अगर आप रेबल कैंडिडेट की हैसियत से जो है नॉमिनेशन डाले हैं या डालेंगे, तो क्या आप तेलुगु देशम का, वाईसीपी का मुकाबला कर पाएंगे? इंशाल्लाह 100% करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपके मेन मुद्दे क्या होंगे यहाँ पर? देखिए, जो प्रॉब्लम्स है वो सब मुद्दे ही है ना, मतलब जो काफ़ी मुश्किलों का ये कर रहे हैं सामना,
कई सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब एक बोले ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियां जब टीडीपी आई थी वो भी नहीं की, ये वाईएसआर कांग्रेस जब आई ये भी नहीं, सिर्फ जुमलों पे ही खत्म हो गई। इंशाल्लाह हम ये सोच रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को लोग दें वोट, तो अच्छा काम होगा, और कांग्रेस ही कर सकती कुछ भी, बड़े काम जो भी है, बड़े बड़े डिसीजंस ये लोग नहीं ले सकते। तो कल टीजी भरत ने अपने एक डोर टू डोर कैंपेनिंग में जो है ये कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तेलुगु देशम पार्टी सेकुलर है तो फिर बीजेपी से क्यों टाइप हुए हैं वो लोग? अब खुली सी बात है ना, वो लोग बीजेपी वाले क्या क्या कर रहे हैं, क्या हालचाल चल रहे हैं, सबको पता है, वो बात हम बोलने की जरूरत नहीं। वो तो नहीं हो सकता, वो होने वाली बात नहीं। तो एक दूसरी जानिब वाईसीपी भी जो है अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? वाईसीपी तो बीजेपी के ही सपोर्ट में है पार्टी, आज जो कुछ भी रुकी हुई है, उनका सपोर्ट नहीं होता तो वाईसीपी पार्टी ही नहीं बनती थी। ये हमारे ख्यालात है कांग्रेस के। अगर आप रेबल की हैसियत से नॉमिनेशन डालते हैं तो क्या वाईएसआरसीपी हो या टीडीपी हो या कोई दीगर पार्टी हो, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा? वो नुकसान क्यों पहुंचेगा? वो लोग आज जो भी वोट बैंक है उनका, वो तो कांग्रेस का ही है ना। कांग्रेस के लोगों की फुसला के मना के वो लोग लेके गए हैं, अभी तो फिर वापस कांग्रेस में आया तो उनका क्यों नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ है इतने दिन। आप अवाम में ये मैसेज जा रहा है कि आप वोट फोड़ेंगे, आप जो आपके नॉमिनेशन से वोट फूटेंगे। नहीं, वो सोच गलत है, वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी का काम हम लोग कर रहे हैं, वोट फोड़ने का क्या है? पहले जब कांग्रेस थी तो दूसरे पार्टियां भी थे, हम कभी बोले क्या वो हमारे वोट फोड़ रहे बोले? वो सब नाकामी की बातें हैं, जिसको काम हाथ से नहीं हो रहा वो लोग करने की बातें हैं, बाकी नाजरीन, हमारे साथ सैयद मुर्शिद पीर कादरी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, अब जो आने वाले दिनों में वो रेबल की हैसियत से जो है इंतखाब लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे रिज़ल्ट्स लाएं। मुर्शिद पीर साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालने पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नाजरीन, आप जुड़े रहें बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट से, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक मिलते रहें। मैं मोहम्मद रफ़ी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।